हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट को जारी करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है आर्टिकल 32 को, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हमारे मूल अधिकार का हनन करते हैं या ठेस पहुंचाते हैं तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को आत्मा या हृदय कहा था। इसका नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट या याचिका जारी करती है। 5 प्रकार के रीट या याचिका जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत। पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हॉबियस कर्पस। इसमें क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जो भी बंदी है उसको प्रत्यक्ष लाइए। इसका नाम से स्पष्ट है, क्योंकि ये जो हॉबियस कर्पस है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये आपका लैटिन है, लैटिन शब्द से बना है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब है हॉबियस कर्पस। लेकिन हिंदी आप देखेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो भी बंदी है उसको प्रत्यक्ष, इसका मतलब होता है 100 शरीर प्रस्तुत करना। आप जितने भी बंदी को पकड़े हैं 100 शरीर प्रस्तुत करना। जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिकल 22 में ये लिखा है कि अगर आप कोई कांड करते हैं तो दरोगा आपको पकड़ के ले जाएगी, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना उसके होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई दरोगा किसी को पकड़ लिया और 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में नहीं ले गया तो फिर दिक्कत है। अब वो 7-8 दिन से पकड़ के उसको पीट रहा है, तो इसके जो परिजन होंगे वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और वहां पे क्या करेंगे कि उनका रिपोर्ट लिखवाएंगे कि ऐसे ऐसे मेरे व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण का यूज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहेंगे वो क्या करेंगे, उसका नाम पूछेंगे कि कहाँ का थाना है, सब कुछ आप डिटेल्स बताइए। उसके बाद उस थाने में वहां पे एक बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक कहाँ फैक्ट जाएगा, और दरोगा अगर इस बात की अवहेलना करता है, अगर वो नहीं छोड़ता है, क्योंकि उस बंदी प्रत्यक्षीकरण में लिखा रहेगा कि ऐसे ऐसे आप जितने भी व्यक्ति को पकड़े हैं 24 घंटे के अंदर सबको क्या करिए, छोड़ना रहता है। नहीं छोड़ते हैं तो बोलते हैं छोड़ने के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर दरोगा अगर अवहेलना कर दिया उस बात को, सुप्रीम कोर्ट की बातों को, तो सुप्रीम कोर्ट उस थाने को ही टर्मिनेट कर सकते हैं। इतना पावर इन्हें दिया गया है। ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को अगर पकड़ता है तो आप वहां पे जाके बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परमादेश यानी मैंडमस। परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, है ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? परम आदेश है। मैंडमस यानी हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ये सिर्फ पब्लिक ड्यूटी पे लगाया जाता है। प्राइवेट अगर कोई जॉब करते हैं इस पे आप नहीं लगा सकते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हीं पे आप लगा सकते हैं। ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी जॉब करता है, मान लीजिए सरकारी स्कूल के टीचर की बात करें, अगर वो टीचर है, अभी वो पढ़ा रहे हैं, तो उनका काम है पढ़ाना, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के कॉम में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार का ठेस पहुंचा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो मौलिक अधिकार का ठेस पहुंचा रहे हैं वो लोग। अगर मान लीजिए कि कोई टीचर है और वो पढ़ाते नहीं है, मैडम सब काम पढ़ाती नहीं है, स्वेटर बुनती है, तो उस पे हम लोग परमादेश ला सकते हैं। क्योंकि हम जाएंगे ऐसे ऐसे कहेंगे कि देखिए हमारे स्कूल में, या जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम बताइए, वहां पे आप जाएंगे, बताएंगे कि ऐसे ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, ये सब काम होता है, पढ़ाई नहीं करते हैं, वहां पे सब बातें करते हैं, गप लड़ाते हैं बहुत सारी। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से परमादेश मैंडमस को जारी करेगा, और उस पर फिर एक फैक्स जाएगा, जो प्रिंसिपल है उन पे जाएगा और बोला जाएगा कि देखिए आपका ऐसे ऐसे कोई रिपोर्ट आया है, आप ऐसे ठीक कर लीजिए, नहीं तो अगर हम लग गए तो फिर ठीक कर देंगे अच्छे से। तो अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तो भेज दिया, अगर प्रधानाचार्य जो हैं अगर वो उनकी बात की अवहेलना वो भी करते हैं, नहीं मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस स्कूल को ही टर्मिनेट करवा देंगे, उनका पावर सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो परमादेश इसलिए लाया जाता है। लेकिन 2 व्यक्ति पर आप नहीं ला सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं लाया जा सकता है। परमादेश आप 2 व्यक्ति पर नहीं ला सकते हैं, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल पे नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। तो 2 आपने समझ लिया कि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है और दूसरा परमादेश क्या है। अब चलते हैं तीसरा को समझते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटो। बोला गया है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, इस पे हम लोग क्यो वारंटो ला सकते हैं, यानी अधिकार परीक्षा को लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस है, उसे ये अधिकार नहीं है कि वो चालान काट सके, क्योंकि चालान काटने का अधिकार उसे दिया गया है जिसका कम से कम 1 स्टार होना चाहिए। जैसे एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद आता है एसआई सब इंस्पेक्टर, फिर ऐसे करके डबल स्टार को एसआई कहते हैं, फिर थर्ड जिस पे ट्रिपल स्टार रहेगा वो इंस्पेक्टर हो गए। तो ट्रैफिक पुलिस का अधिकार नहीं है कि वो चालान काट सके, लेकिन अगर कोई ट्रैफिक पुलिस चालान काट देता है तो हम उसे पैसा नहीं देंगे, हम क्या कर देंगे, उस पर क्यों वारंटो लगाएंगे कि क्यों वारंटो जब लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से उससे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम ये चालान काटे।
है ना। तो ये बोलता है कि अधिकार परीक्षा नाम ही है कि किसने तुम्हें अधिकार दिया, मतलब जो आपको अधिकार मिला है उसी का आप यूज करिए, उससे ज्यादा आप नहीं करिए, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा यही है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि हमने क्यो वारंट को कर दिया उस ट्रैफिक पुलिस पे, तो वो ट्रैफिक पुलिस जब जाएगा तो उससे फिर पूछा जाएगा कि तुम जो थे तो दरोगा फिर कहाँ था, क्योंकि चालान या एएसआई कहाँ थे, तो उससे पूछा जाएगा तो बोलेगा कि कहीं पी के लुढ़के थे, तो फिर अपना जो भी हो वो मैनेज करेगा। लेकिन ये अगर जिसको अधिकार दिया गया है इसी का ये यूज कर सकता है, आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो है उन पे है, सरकारी जॉब जिनको दिया गया है उन्हीं के लिए लाया जाता है ये सब। इसके बाद देखिए तीन चीज हमने रीट को पढ़ा जिसमें सिर्फ व्यक्ति के लिए था, है ना, व्यक्ति से रिलेटेड था। लेकिन ये जो दो बचते हैं ये आपका कोर्ट के लिए आता है। एक आता है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है स्टे या रोक लगा देना, रोक देना। प्रतिषेध मतलब रोक देना, मतलब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के काम को रोकने का ऑर्डर देती है तो उसे ही प्रोहिबिशन कहा जाता है। तो मान लीजिए कि हमें अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी तो हम कहा जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में बोलेंगे देखिए ऐसे ऐसे बात है, हमने कुछ ऐसा किया नहीं है फिर भी हमें फांसी की सजा सुना दिया गया है। अगर हाई कोर्ट अगर उससे स्टे नहीं लगाता है तो वो फांसी से चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम जाएंगे कहाँ, तो हाई कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट कौन सा, प्रोहिबिशन लगाएगी, प्रतिषेध लगाएगी, मतलब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, यानी हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट की नजर में लोअर कोर्ट हो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की नजर में लोअर कोर्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कामों को हाई कोर्ट रोक सकती है। अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट भी गए, वहां भी फांसी दे दिया गया हमें, तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर क्या करेगी, स्टे लगाएगी। अगर नहीं लगाती है तो फिर हमें फांसी पे लटका दिया जाएगा, है ना। तो ये लगाती है। अगर कोई मान लीजिए गलत से इसका यूज कर रहा है तो इस पे प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन लगा सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्प्रेषण यानी सर्जियोरी इसे कहा जाता है, फैसला के बाद लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए बिहार में कोई कांड हुआ, ये दोनों एक्चुअली कोर्ट पे ही लाया जाता है, कोर्ट से पे इस पे कोई व्यक्ति पे नहीं लाया जाता है, ये कोर्ट पे लाया जाता है। तो मान लीजिए कोई गलत अधिकार यूज कर रहा है, जैसे कि बिहार में कोई कांड हुआ और राजस्थान का हाई कोर्ट सजा सुना दी बिहार के लोगों को, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बिहार में खुद हाई कोर्ट जब है तो राजस्थान क्या करेगी यहाँ पे, तो इसका तो गलत यूज कर रही है, अधिकार अपना अलग मतलब नहीं यूज ठीक से कर रही है। तो इसके लिए क्या आप लाएंगे, अधिकार परीक्षा, क्यों वारंट, आपका अधिकार गलती, ये तो व्यक्ति पे लाया जाता है। तो हाई कोर्ट मतलब ये जो उत्प्रेषण लाया जाता है, कोर्ट के लिए क्या लाया जाता है, उत्प्रेषण। तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या लाएगी, सर्जियोरी लाएगी कि आप जो है इसका गलत यूज कर रहे हैं, आपके पास जो पावर है उसी को यूज करिए। अब राजस्थान के है, राजस्थान में देखिए, बिहार में काहे टांग रहे हैं, तो बिहार में अगर आप हैं तो बिहार के हाई कोर्ट ही करेगी, आप झूठे का अब चले जाएंगे राजस्थान का, ऐसे नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब दिया गया है। तो 5 प्रकार के रीट ये जारी करती है। और नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी ये 5 रीट जारी करती है। अगर किसी मान लीजिए कि कोई तमिलनाडु के हैं, अब दिल्ली में आएंगे वो करने के लिए, तो इसलिए उन्हें भी पावर दिया गया है हाई कोर्ट को भी कि आप 226 के तहत जा सकते हैं कहां, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी आपकी ये बातों को ये सब लागू किया जा सकता है, हाई कोर्ट भी ये करती है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते